Hello everybody, Pragat here and this video is about carpet area according to RERA. So पहले जब भी हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने बिल्डर के पास जाते थे तो भी वो बोल देता था कि इतना एरिया उतना एरिया, तो उसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं था क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज एरिया था। सो कभी कभी क्या होता था जब हम बिल्डर के पास जाते थे तो वो बोलता था कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका कारपेट एरिया 500 स्क्वायर फीट है और उसके हिसाब से हम लोग वो प्रॉपर्टी परचेस कर लेते थे। बट जब हम लोग को ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में मिलती थी और उसके बाद हम लोग जब कैलकुलेट करते थे तो पता चलता था कि इसका एक्चुअल एरिया है वो 400 स्क्वायर फीट ही है। सो इसकी वजह से पास्ट में बहुत सारे फ्रॉड के केसेस हुए हैं। सो दैट इज रीजन जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रियल एस्टेट फील्ड में वो प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएंगे तो दे फॉर्म एन एक्ट विच इज अ रेरा, दैट इज अ रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। सो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के हिसाब से उन्होंने एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया है कारपेट एरिया का। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो फ्लैट है उसकी जो एक्सटर्नल वॉल्स है उसके बीच में जो भी एरिया आएगा वो सबका सब एरिया कारपेट एरिया गिना जाएगा इंक्लूडिंग इंटरनल वॉल्स। सो अगर आप देखोगे तो ये एक 1 BHK फ्लैट है। इसके अंदर एक राइट हैंड साइड में जो एंट्रेंस है उसके बाद आपका हॉल में एंट्री होता है जहाँ पे सोफा सेट्स और टीवी रखे हुए हैं। उसको लग के एक बालकनी है, सामने किचन है, लेफ्ट हैंड साइड को टॉयलेट एंड बाथरूम है और उसके लेफ्ट हैंड साइड को एक बेडरूम है। सो इफ यू लुक एट क्लोजली टू दिस लेआउट तो मैंने एक रेड लाइन खींच दी है। इनसाइड दिस रेड लाइन जो भी एरिया है वो कारपेट एरिया कहलाएगा और जो रेड लाइन जिस वॉल्स पे मैंने खींची हुई है जो उस वॉल्स का जो विथ है वो कैलकुलेट नहीं होगा कारपेट एरिया में। तो इंटरनल वॉल्स है जो कैलकुलेट होगी, मतलब जो हॉल और किचन के बीच में एक छोटी सी वॉल दिख रही है तो उसकी जो विथ है वो जो एरिया है वो कारपेट एरिया में काउंट होगा। सेम थिंग जो टॉयलेट है, बाथरूम है, वो एरिया टॉयलेट और बाथरूम एंड बेडरूम के बीच में जो वॉल है ये वॉल भी कारपेट एरिया में काउंट होगी। तो अब लेट्स सी कौन सी चीजें इस कारपेट एरिया में कैलकुलेट नहीं होंगी। फर्स्ट जो हॉल के बाजू में जो बालकनी दिख रही है आपको, ये बालकनी कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि कारपेट एरिया में बालकनी इंक्लूडेड नहीं है। सेम थिंग बेडरूम के बाजू में जो एक बालकनी का जो एरिया दिख रहा है वो भी कैलकुलेट नहीं होगा। किचन के बाजू में भी आपको एक छोटी सी बालकनी दिख रही है जहाँ पे शायद वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो ये एरिया भी कैलकुलेट नहीं होगा। वैसे ही बहुत सारे बिल्डिंग के अंदर एसी के लिए नहीं तो एयर वेंटिलेशन के लिए बहुत सारी जगह रहती है तो वो जगह भी कैलकुलेट नहीं होगी। सो आई होप दिस इमेज मेक यू क्लियर कि कौन सा एरिया कारपेट एरिया कहलाएगा और कौन सा नहीं कहलाएगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये जो कारपेट एरिया का डेफिनेशन दिया गया है। सो इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि बायर को एक कंप्लीट आइडिया रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ही इज बाइंग। बिल्डर्स को ये कंपलसरी है कि जब भी वो किसी भी बायर से डील करे तो उनको स्पेसिफिकली बताना होगा कि ये कारपेट एरिया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कारपेट एरिया अकॉर्डिंग टू रेरा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट बिलो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक्स अ लॉट।